नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, तभी वो फेमस है। काफी बार आपने ये सुना होगा कि प्राइवेसी इज अ मिथ, यानी कि एकांतता सिर्फ काल्पनिक है। इस बात को लेकर काफी सारे डिस्कशंस हुए हैं और आज की डिजिटल एज में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बाद प्राइवेसी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न जताई जा रही है कंपनीज की तरफ से, यूजर्स की तरफ से। और कंपनीज पूरी कोशिश कर रही हैं कि प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए नए नए रूल्स और रेगुलेशंस निकाले जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि कस्टमर का डेटा, कंज्यूमर का डेटा, मेरा और आपका डेटा किसी ऐसे इंसान के हाथ ना लगे जो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता हो। और वैसे भी हमारी निजी ज़िंदगी हमारी है, तो हम किसी और के साथ उसे क्यों शेयर करें। तो हमारी डिजिटल प्रोफाइल की सिक्योरिटी को लेकर आजकल काफ़ी सारे डिस्कशंस चल ही रहे हैं, न्यूज़ में आप देखते ही होंगे। और इन सब के बीच स्पाईवेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले WannaCry करके एक स्पाईवेयर आया था, उसके बाद पेट्या के नाम से एक स्पाईवेयर आया था, रैंसमवेयर आया था एक्चुअली। और इसके बारे में जब मैं डिजिट में काम करता था तब मैंने वीडियोज़ बनाई थी। तो अब पेट्या और WannaCry के बाद आज की डेट में सबसे खतरनाक जो स्पाईवेयर है वो आ चुका है और इस स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। जी हाँ, इस वक्त पेगासस ये जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये वर्ड। आप कहीं भी देख लीजिए, हर कोई पेगासस के बारे में ही बात कर रहा है और पेगासस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसने पूरी दुनिया की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जो डेटा प्राइवेसी है, उसको हिलाकर रख दिया है। पेगासस की वजह से लगभग 50,000 इंटरनेशनल टेलीफोन नंबर्स लीक हो चुके हैं, जिनमें 300 नंबर इंडिया से हैं। मतलब मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो वो 300 नंबर मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट, लीगल कम्युनिटी, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, राइट एक्टिविस्ट और ऐसे कई सारे लोगों के नंबर हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। 50,000 ओवरऑल पूरी दुनिया में ऐसे नंबर्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और ऐसा कैसे हुआ, पेगासस कहाँ से आया, किसने इस स्पाईवेयर को इजाद किया और किस तरह से ये काम करता है, और क्या इस स्पाईवेयर से बचने का कोई तरीका है, चलिए इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर सीधी भाषा में समझा जाए तो यार एक वायरस है जो आपके फोन में या आपकी डिवाइस में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सनल डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो आपकी प्राइवेसी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जो आपका पर्सनल डेटा है जैसा कि कॉलिंग हिस्ट्री, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स और आपकी फोटोज, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती, एज इन आपके पोजेशन में नहीं रहती, किसी और इंसान के पास उसका एक्सेस पहुंच जाता है। तो पेगासस आज की डेट में सबसे ज़्यादा हार्मफुल और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पाईवेयर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेगासस स्पाईवेयर के कारण 50,000 इंटरनेशनल नंबर्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जिनमें से 300 नंबर इंडियन हैं। तो अब सवाल यह है कि पेगासस आया कहां से। पेगासस को बनाया है इजराइल की एक कंपनी ने जिसका नाम है NSO ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है। तेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो इस जो कंपनी है NSO, इसकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से सर्च कर लेता हूँ। अगर आप गूगल सर्च में जाके NSO टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइबर इंटेलिजेंस for global security and stability. NSO creates technology that helps government agencies prevent and investigate terrorism and crime to save thousands of lives around the globe. यानी कि ये एक ऐसी साइबर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कंपनी है जिसका काम है अलग अलग देश की सरकारों को ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जिसकी मदद से सरकारें टेररिज्म यानी कि आतंकवाद या फिर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको होने से पहले ही उनका अंदेशा लगाकर उन्हें रोक पाएं। बेसिकली सर्वेलेंस करने के लिए, यानी कि लोगों पर नज़र रखने के लिए NSO ग्रुप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर NSO ने पेगासस नाम के स्पाईवेयर को इजाद किया है और इस स्पाईवेयर को 40 अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इसे यूज़ किया है, उन्होंने इस पेगासस को यूज़ किया है।
और इन 40 कंट्रीज में से इंडिया का नाम भी सामने आया है, क्योंकि जो 50,000 नंबर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं उनमें से 300 वेरीफाइड नंबर्स इंडियन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके हैं, और काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो जर्नलिज्म की फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर बाकी और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके नंबर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। अब पेगासस नाम के स्पाईवेयर की सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, एज इन इसको रोका नहीं जा सकता। पेगासस काम कैसे करता है? पेगासस बेसिकली आपके फोन की, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, चाहे वो iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, इट डजेंट मैटर, वो आपके फोन की उन सिंगल डे वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करता है जिन पर अभी उस पर्टिकुलर कंपनी ने भी काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी है जिसने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना एक यूजर इंटरफेस देकर एक फोन लॉन्च किया है, तो पेगासस क्या करेगा कि उस यूजर इंटरफेस की, उस सॉफ्टवेयर की, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिंगल डे वल्नरेबिलिटी है, यानी कि ऐसा कोई लूप होल जिसके बारे में अभी तक कंपनी को भी नहीं पता है, उसे फिगर आउट करेगा, उसके बारे में पता लगाएगा और फिर उसको यूज करके वो आपके डिवाइस में एंटर कर जाएगा, एंड देन ऑल योर डेटा विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। आपकी जो कॉल हिस्ट्री है, आपके जो मैसेजेस हैं, जो बैंक डिटेल्स है, फोटोज हैं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सब कुछ किसी और के पास चला जाएगा, आपके पास उन सारी चीजों का एक्सेस नहीं रहेगा। अच्छा, जब किसी भी स्पाईवेयर को रोकने की बात करी जाती है तो हम जनरली लोगों को यही कहते हैं कि यार आप प्लीज किसी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो, आप कहीं से भी ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें ऐसी वेबसाइट से जिसको आपको लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ी सी शेडी है, यहाँ पे मैंने कभी कुछ ट्रांजैक्शन किया नहीं है, यहाँ पे एड्स बहुत सारे आ रहे हैं अजीब अजीब से। तो हम जनरली यही एडवाइस देते हैं दूसरों को और खासकर अपने बड़ों को कि आप प्लीज इस तरह की वेबसाइट्स पर कोई ट्रांजैक्शन ना करें, कोई बैंक डिटेल अपनी शेयर ना करें, अपना फोन नंबर ना शेयर करें। लेकिन पेगासस इससे भी काफी आगे है। अगर मान लीजिए आपके फोन में व्हाट्सएप है, जो आजकल काफी सारे फोन्स में है, तो व्हाट्सएप पर आपको एक कॉल आएगी और आप उस कॉल को उठाइएगा मत। अगर आप नहीं भी उठाते हैं तब भी पेगासस आपके डिवाइस में उस कॉल की मदद से एंटर कर जाएगा, एंड देन इट विल हैव योर इंटायर व्हाट्सएप हिस्ट्री। मतलब डिलीटेड मैसेजेस और इंक्रिप्शन का फिर कोई मतलब नहीं बनता। सारा जो आपका डेटा है व्हाट्सएप का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। पेगासस ऐसा नहीं है कि आज ही आया है, मतलब आज ही पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। इट्स नथिंग न्यू। पेगासस के बारे में 2019 में भी बात हुई थी और व्हाट्सएप ने खुद ये बात बताई थी कि पेगासस नाम के स्पाईवेयर को यूज करके काफी सारा व्हाट्सएप का डेटा लीक हो रहा है, काफी सारे व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा एक्सेस किया जा रहा है। तो ये खबर 2019 में भी सामने आई थी और तब से कंपनीज ने काफी सारी तैयारी करी है कि वो इस तरह के स्पाईवेयर अटैक्स को रोक पाएं, लेकिन एक बार फिर से पेगासस ने अपना जो कहर है वो ढाना शुरू कर दिया है। अच्छा, पेगासस के इस लीक के बारे में पता कैसे चला है? वेल, ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनली 17 अलग अलग जर्नलिस्टिक एजेंसीज और कंपनीज ने, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट हो गई और इंडिया से द वायर हैं, ऐसी 17 जर्नलिस्टिक एजेंसीज और अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी आप इन्हें बोलना चाहे, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है और यहाँ पर पेगासस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इन 17 अलग अलग एजेंसीज ने, ताकि वो इसका पता लगा पाएं। और सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है फ्रंटलाइन पीबीएस। ये एक नॉन प्रॉफिट न्यूज एजेंसी है। उसने इस चीज पर सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग करी है। एनएसओ ग्रुप के बारे में बताया गया है। मैं एक वीडियो का लिंक, जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्रंटलाइन पीबीएस की जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके उसे देख सकते हैं कि किस तरह जमाल खशोगी नाम की एक औरत के फियोंसे का जो फोन नंबर है वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया बिकॉज ऑफ द पेगासस स्पाईवेयर। और फिर इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसने पेगासस को इजाद किया है। और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर हैं डाना प्रीस्ट, उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया है। फ्रंटलाइन पीबीएस के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड करके सारी बात बताई है कि पेगासस प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से इस पर काफ़ी सालों से रिसर्च हो रही थी। तो यार सवाल ये उठता है कि आज के समय में क्या सच में हमारा डेटा सिक्योर है? क्या सच में आज हम कह सकते हैं कि हम, मतलब जो हमारा डेटा है वो किसी के पास नहीं जा रहा, वो डेटा सिर्फ हमारे ही पास है? आई थिंक इस इवेंट के बाद, यानी कि पेगासस स्पाईवेयर के बाद, प्राइवेसी इज अ मिथ वाली जो बात है वो बिल्कुल सच साबित हो चुकी है।
ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट को किस तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। पर्सनली मैं आपसे ये कहूँगा कि कोशिश करिए कि आप अपने स्मार्टफोन्स पर लॉगिन्स कम रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादातर आप उन्हें लैपटॉप पर ही यूज़ करें, अपने फ़ोन पर यूज़ ना करें। कहीं किसी भी वेबसाइट पर अगर आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो कभी कभी गूगल आपको पूछता है, एक प्रॉम्प्ट आता है कि डू यू वांट टू सेव दिस इन्फॉर्मेशन, तो हमेशा उसे नॉट नाउ कर दीजिए। वो इन्फॉर्मेशन कभी भी सेव मत करिए। अपने कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेव मत करिए, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कभी भी किसी लॉगिन क्रेडेंशियल को सेव मत करिए। एक पासवर्ड मैनेजर की मदद से भी आप अपने सारे पासवर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। मतलब फिर क्या होगा कि आप बेसिकली सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐप में ही अपने सारे पासवर्ड्स को सेव करके उस पर आप इंक्रिप्शन, पासवर्ड सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हैं। तो पेगासस के बारे में आई होप आपको मैं सही जानकारी यहाँ पर दे पाया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया है कि किस तरह पेगासस यहाँ पर काफ़ी खतरनाक एक स्पाईवेयर है। और जनरली हम ऐसी वीडियोस नहीं बनाते, बट आज मैंने सोचा कि यार इस बारे में डेफिनेटली बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन आईटी लॉज को भी काफ़ी रिवाइज किया गया है। ट्विटर का जो केस चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा किस तरह से ट्विटर और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लड़ाई चल रही है इस वक्त। और अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने भी आई थिंक 2 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है जो हेट्रेड या फिर फेक न्यूज़ फैला रहे थे। सो दैट इज़ गुड। बट आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस तरह हम यहाँ पर अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपको अपने जो भी पासवर्ड्स हैं उनको कभी भी सेव नहीं करना चाहिए। अपने किसी भी लॉगिन क्रेडेंशियल को आपको सेव नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनको सेव करना ही है तो यार सिंपल सा तरीका है, एक आप अपने पास कॉपी रख लीजिए या एक राइटिंग पैड रख लीजिए और उसमें आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए एंड कीप इट सेफ। ट्रेडिशनल तरीके से भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें हर चीज़ डिजिटली ही स्टोर करनी पड़े। सो दैट्स इट, यही बात करनी थी मुझे आपसे इस वीडियो में। पेगासस के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं कुछ लिंक्स आपको दे दूंगा, या फिर आप गूगल पर सिंपली अगर सर्च करेंगे पेगासस स्पाईवेयर तो अब जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसे डिटेल में कवर करना शुरू कर दिया है। तो आप ज़रूर इस बारे में पढ़िए। एंड थोड़ा सा क्लीशे साउंड करेगा बट सावधान रहिए, सतर्क रहिए। एंड यहाँ पे प्लीज़ कोशिश करिए कि अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, उन्हें किसी भी अननोन वेबसाइट पर सेव मत करिए। जब भी आपको गूगल का प्रॉम्प्ट आता है तो उसे प्लीज़ नॉट नाउ कर दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव मत करिए और कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर चीज़ें अपने लैपटॉप पर यूज़ करें, फ़ोन पर ज़्यादा ना यूज़ करें। बाय द वे पेगासस के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पेगासस स्पाईवेयर आपके कैमरा को भी एक्सेस कर सकता है। जी हाँ, आपके कैमरा को भी एक्सेस करके और हाँ माइक्रोफोन को भी एक्सेस करके बैकग्राउंड में इन दोनों चीज़ों को वो ऑन कर देगा और आपके एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये है पेगासस स्पाईवेयर की जो लिमिट, जिसको कहना चाहिए कि द लिमिट टू विच इट कैन कॉज हार्म टू ऑल ऑफ अस। सो लेट्स होप कि हम सब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहें। और बात यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड और iOS की नहीं है। आई एग्री कि यहाँ पर iOS में थोड़ी सी चीज़ें हैं बेटर एंड्रॉयड से व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी एंड सेफ्टी, बट ऐसा कंपनी कहती है कि हाँ भाई हमारा आईफोन सबसे सेफ है, ऐसा कंपनी बोल रही है, ठीक है। असल में वो सेफ़ नहीं है। अगर सेफ़ होता तो पेगासस क्या कोई भी स्पाईवेयर होता वो यहाँ पे फेल हो जाता, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई थिंक पेगासस के बारे में यहाँ पे हमें सबको जानना चाहिए। रो नहीं रहा हूँ, पसीना आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे पेगासस के बारे में मुझे लगता है सबको जानना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड सपोर्ट करना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ। वैक्सीन लगाकर भी और डिजिटली भी सेफ रहने की पूरी कोशिश करिए। और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड वंस अगेन स्टे सेफ।